बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपको कार्तिक महात्म में तुलसी का महात्म बताएंगे। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। कथा अच्छी लगे तो राधे राधे अवश्य लिखें और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। तो राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का उत्तम फल कहा है, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी बता दीजिए। तब नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रह जाने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जब शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए। इस जल का कितना प्रभाव है, तभी तो कहते हैं ना दूर दूर होके बैठो। ये तो सिर्फ आपके हाथ से लगा हुआ जल ही फेंकने पर उसके पाप दूर हो गए। और हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के पैरों में जा गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। राक्षसी कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न अच्छा भोजन वे फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांध करके यमराज के पास ले गई। वहाँ चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। ये सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में ये भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। आप लोग तो नहीं खाते होंगे और खाना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसको सबसे पहले संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसलिए ये प्रेत योनि में जाए। कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। स्थिति चाहे कैसी भी हो, समस्या आई है तो उससे डट करके मुकाबला करना चाहिए।
बीमारी आती है तो उससे भी तो लड़ते हैं। तो ऐसे ही घर गृहस्थी में मनमुटाव भी हो जाए तो क्या करना चाहिए? डट के मुकाबला करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब क्रोध आता है तो कुछ क्षण के लिए आता है, बस उस क्षण को आप बिता दो, फिर पहले जैसा हो जाएगा। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से, 1-2 वर्ष नहीं, 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही थी। भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। क्योंकि ये प्रेत आत्माएं क्या होती हैं? वो किसी के भी शरीर में घुस करके जो वो खाता है वो अन्न उसको मिल जाता है। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वेश्या के शरीर से क्या कर दिया? निकाल करके फेंक दिया। वहाँ से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा? तब धर्मदत्त ने कहा कि तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। जो कथा को सुनते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो दूसरे के दुखों को सुनकर के दुखी हो जाते हैं और उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न हमेशा करते हैं। ये भक्त की पहचान है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ व्रत दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकती। धुंधकारी ने करे थे क्या? तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य आपने कभी किए नहीं, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया तो वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहाँ पर आ गए और उसको विमान पर बैठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। क्या? भक्ति में निरंतर, यानी ब्रेक लगाया हो, निरंतर तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण हे विप्रो, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। बोलो कार्तिक महात्म की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।